स्टार्ट करूं? राइट। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और BRS का फाउंडर मेंबर। आज बिलखुसूस 12 तारीख को अब हमारे BRS की तरफ से KCR साहब एक इफ्तार प्रोग्राम इसमें लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िद करने जा रहे हैं और तमाम जितने भी हमारे TRS के और BRS के लोग हैं, ये लोग बड़े यानी कि इसमें है कि भाई हमारे को प्रोग्राम को सक्सेस करना है। सक्सेस उस वक़्त करो जिस वक़्त के मिसाल के तौर पे आप लोगों के जो इतने साल के जो आपके 22 साल का जो कारनामा है उसके अंदर आपका क्या है, उसको पहले मुहासबा करके देखो कि आप लोगों के साथ क्या हुआ गुज़िश्ता 22 साल में। आप जब से आप 2001 से जब ज्वाइन करें आप तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसके बाद से जो आज तक जो वादे थे KCR साहब के, वो आज तक कोई चीज़ को उन्होंने उसको अमली जामा नहीं पहनाया। हर चीज़ को उन्होंने झूठ कहा, हर एक बात के ऊपर उन्होंने जो भी वादे किए वो तमाम के तमाम ज़ीरो साबित हुए। आज भी वही हाल है। MLCs के जितने भी थे MLCs, आपने नॉन माइनॉरिटीज़ को MLCs दिया, लेकिन तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो अपने रोज़े अव्वल से जो लोग यहाँ पर आपके साथ जो लायल तरीके से जो आपके साथ यानी कि पार्टी में मुसलसिल मसरूफ़ है और काम में आपके हर वो बात के ऊपर सुनते हैं, उसका जवाब में आपने उनके साथ क्या इंसाफ किया? कुछ भी इंसाफ नहीं किया। आज तक के वो लोग ये उम्मीद पे है कि हमारे को आज ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। यहाँ तक है कि आपके पास जितने भी चेयरमैन हैं उनके आप चेयरमैनों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं दिया। आज जो भी चेयरमैनों के कई सीट्स खाली हैं, लेकिन वो चेयरमैनों को भी आपने नहीं दिया। और जो भी आपने जो जुडिशरी की बात करी थी वक्फ बोर्ड को, वो भी नहीं दिया। आपने जितने भी 12% के हिसाब से 12-14 MLA बोला, लेकिन आज आपके 9 साल ख़त्म हो गए, 10वें साल में आप ख़त्म रख रहे हैं, लेकिन आज तक भी वही एक MLA है आपका आमिर शकील बोधन का। उसके अलावा कोई मुसलमानों की तरफ से कोई MLA नहीं है। आज जो MLCs थे वो तमाम के तमाम ख़त्म होते चले गए। फरीदुद्दीन साहब थे MLC, वो ख़त्म हो गए, वो भी आउटसाइडर थे। और उसके बाद में रही बात अपने फारूक हुसैन था, उनका भी एक्सपायरी हो रही है अभी डेट उनकी। इसी के मोहम्मद सलीम थे, उनकी भी टाइप एक्सपायरी हो गई है। तमाम के तमाम आउटसाइडर्स। लेकिन जो पार्टी के अंदर जो उनके आपके जो पहले से जो सोल्जर्स थे, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो थे, जो BRS के है आज, ये तमाम के तमाम आपके साथ मुसलसिल एक वफादारी के साथ काम किए, लेकिन आप उनके साथ वफादारी का कोई मुजाहरा नहीं करें। और आइंदा आने वाले दिनों में यही होगा जो आज तक होते आया। आज तक जो आपने वक्फ बोर्ड को आपने जुडिशरी की बात की थी, वक्फ बोर्ड का तो जुडिशरी नहीं हुई, लेकिन आज तक के ना आपने उसको पावर दिया, ना आपको न कमिश्नरेट में बदला, ना आपने मुसलमानों के साथ जो 12% के हिसाब से बोला था नहीं दिया। आपने यस्सी को क्या आपने क्या बोलते बराबर आपने दिया, यानी पहले 6% था उसको और 4% बढ़ा के आपने उसको 10% दिया। जबकि आपको 50 के बाद से जो 50% जो गवर्नमेंट की तरफ से कानून था, उसको आप जब 50% के बाद जब पार्लियामेंट में 10% जब इन्हांस हुआ, तो आपके पास जो बैरियर था वो टूटा। और उसके बाद आपको बाज़ाब्ता 10% बढ़ने के बाद आपने 4% इन्हांस करके SC को दिया। और जब आपके पास 6% बाकी है, तो जबकि आपके पास 4% मुसलमानों को दिए थे, उसी वक्त आपने SC को वादा किया था कि हम आपको 10% देंगे, हम आपको 12% देंगे। जब 6 को 10 कर सकते हैं आप, अब जो आपने जो वादा किया था कि वादे के हिसाब से आप तो हमारे को देना चाहिए था कि आपके पास जबकि 6% आपके पास रखे हुए हैं। जबकि आप जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए, हर एक रिपोर्ट के अंदर मुसलमानों का जो हाल है बिल्कुल बद से बदतर है। माशी एतबार से बदतर है और तालीमी एतबार से बदतर है और हर एक एतबार से, सियासी एतबार से बदतर है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो वादा किया, सिर्फ आपने सौतेला यानी कि सुलूक माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं। यहाँ तक है कि आपके माइनॉरिटीज़ के तमाम यानी कि जो मिनिस्टर है कुप्पालेश्वर, वो भी मुसलमानों की तरफ से नहीं है। जबकि आप चाहे तो मुसलमान को मिनिस्टर रख सकते थे, लेकिन आपने मुसलमान को मिनिस्टर नहीं रखा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास OC का मिनिस्टर है, BC का मिनिस्टर है, ST का मिनिस्टर है, आपके दूसरे रेड्डी मिनिस्टर है, गौड़ मिनिस्टर है, तमाम के तमाम है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कोई मिनिस्टर नहीं है, माइनॉरिटीज़ की तरफ से बिल्कुल नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप मुसलमानों के ताल्लुक से आप कोई डेवलपमेंट की चाहते नहीं है KCR साहब। और अब खाली दिखाने के लिए एक मगरमच्छ के आंसू रोते हुए ये जाहिर करने की कोशिश करें कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। आप जो भी कभी भी इत्तेफाक हुआ आज तक के, जब कभी भी आपने जो भी इफ्तार पार्टी वगैरह रखी, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब आने वाले दिनों में इलेक्शन है, मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि हम आपके हमदर्द हैं। हमदर्दी इसका नाम नहीं है। आप इलेक्शन में खजूर खिला के आप एक वक्त का खाना खिला देने से मुसलमान खुश हो जाने वाली बात नहीं है। मुसलमानों के साथ आपने आज तक के सिवाय यानी कि बदसलूकी के सलूक का अच्छा मुजाहरा तो नहीं किया।
जिससे कि हम आपके सामने तारीफ कर सकते हैं कि भाई मुसलमानों के साथ वाकई आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने जो वादे किए थे उसके ऊपर अमली जामा पहनाया। कोई अमली जामा नहीं पहनाया। आज तक जो भी वादे करे आपके वादे झूठे साबित हुए और आइंदा भी यही नज़र आ रहा है। अब आइंदा इलेक्शन है और आज तक आपने जो किसी को भी नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि MLC वगैरह के सब जो भी नामा है खाली आपके नामा जो एक्सपायर हो गए उनको ख़त्म हो गए, लेकिन उसका दोबारा आपने किसी को नहीं दिया। यहाँ तक कि MIM के तरफ से आपने रहमत बेग को दिया, लेकिन TRS के जो BRS के जो लोग हैं खदीम लोग उसमें से किसी को बुला के एक MLC देने की कोशिश भी नहीं की ना आप चाहते हैं देने के लिए। जितने भी आपने पोस्टों को दिया, अब यानी कि चेयरमैनों के पोस्टों में या हो या मिसाल के तौर पर आउटसाइडर को दिया, आपके जितने भी वाइस चांसलर्स को दिए आपने बाहर वालों को दिया, एक मुसलमान को एक को भी नहीं दिया। और जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में था आपने किसी को भी नहीं मुसलमानों को नहीं दिया। आप जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आप मुसलमानों को आप फुलफिल करने का वायदा किए थे आज तक वो भी कुछ भी नहीं किया। तो मतलब बोलेगा ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप जमा खर्च के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए अपने सिर्फ जुमले रहते हैं, जो जुमलों का आपका आज तक ये है। लेकिन मैं भी तो एक यानी कि फाउंडर मेंबर हूँ BRS का, तो रोज़ अव्वल से मैं था। जबकि मिसाल के तौर पर जितने भी लोग आज यहाँ पर जो डिगा बताते हुए जो आज घूम रहे हैं आपके साथ अतराफ में, तो ये तमाम घूमने वाले जो लोग हैं ये तो सब हमारे सामने आए हुए हैं। हम तो रोज़े अव्वल से महमूद अली साहब भी हमारे सामने आए हुए जो आज होम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। लेकिन उतने पुराने रहने के बावजूद आप हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे तो दूसरों के साथ क्या करेंगे हम? आप और आवाम के सामने मैं खुल्लम खुला ये बता सकता हूँ ये बात कि जितने भी आपका चेयरमैन है वो कल के आए हुए हैं, पुराने लोगों के साथ क्या इंसाफ किए? कुछ नहीं किए। और ना आपसे उम्मीद है कुछ करने की, सिर्फ आप धोखा दे रहे हैं और लोगों को कुछ भी नहीं कर रहे और इफ्तार पार्टी के नाम पर फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये लोग जो अपने जो मफाद के लिए जो जाके दुम छल्ले बन के जो घूम रहे हैं BRS के तरफ, और ये चाह रहे हैं कि ये पार्टी का जो है इसको हम इफ्तार पार्टी को कामयाब बनाएंगे। कामयाब क्या बनाने का है? और अगर तुम्हारे में घर अपने गैरत है, शर्म है, हया है, तो तुमको सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और किस तरीके से तुम कामयाब बनाने जा रहे। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम।